अनुपमा के आने वाले एपिसोड में इमोशंस, गुस्सा और रिश्तों का बहुत बड़ा तूफान देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी का पूरा फोकस अनुपमा, राही, प्रेम और दिग्विजय के रिश्तों पर रहने वाला है, जहां एक गलतफहमी पूरे परिवार को तोड़ने की कगार पर ले आएगी। शुरुआत होती है राही के उस इल्जाम से जिसने अनुपमा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। राही गुस्से में आकर अनुपमा पर यह आरोप लगा देती है कि उन्होंने अनुज को अपनी जिंदगी से निकालकर दिग्विजय जी को उनकी जगह दे दी है। राही की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक बेटी अपनी मां के चरित्र और रिश्तों पर इस तरह सवाल उठाएगी। अनुपमा पहले तो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब राही बार बार वही बातें दोहराती है, तब अनुपमा का दर्द और गुस्सा दोनों बाहर आ जाते हैं। वह राही को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आज उसे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि वहां मौजूद हर इंसान चुप हो जाता है। अनुपमा राही से कहती है कि अनुज सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी था। वह कहती है कि अनुज को कोई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्यार आज भी उसी जगह पर है जहां पहले था। अनुपमा समझाती है कि दिग्विजय जी और उसके बीच सिर्फ दर्द का रिश्ता है। दोनों ने अपने बच्चों को खोने का दर्द सहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। लेकिन दुनिया उस रिश्ते को गलत नजर से देख रही है। राही फिर भी शांत नहीं होती और कहती है कि लोग जो देख रहे हैं वही सच है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। वह कहती है कि अगर अपनी मां की आंखों में दर्द देखने के बजाय उसे बदनाम करना ही एक बेटी का काम है, तो फिर ऐसा रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं। अनुपमा की यह बात सुनकर घर के बाकी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। प्रेम राही को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन राही का गुस्सा कम नहीं होता। इसी बीच ख्याति सामने आती है और पहली बार खुलकर अनुपमा का साथ देती है। ख्याति राही और प्रेम दोनों को जमकर सुनाती है। वह कहती है कि जिस औरत ने हमेशा सबके लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, आज उसी पर लोग उंगली उठा रहे हैं। ख्याति कहती है कि अगर यही संस्कार हैं, तो उसे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। वह साफ शब्दों में बोल देती है कि अगर प्रेम और राही इसी तरह अनुपमा की बेइज्जती करते रहे, तो वह उनसे अपना रिश्ता खत्म कर देगी। ख्याति की बातें सुनकर प्रेम पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां इस तरह उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ बाइशे को डर सताने लगता है कि मोहल्ले और समाज में लोग क्या बातें करेंगे। बा दिग्विजय जी से अकेले में बात करती हैं और उनसे कहती हैं कि अनुपमा बहुत जिद्दी है, लेकिन एक औरत की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बा हाथ जोड़कर दिग्विजय जी से वापस गोवा लौट जाने की रिक्वेस्ट करती हैं, ताकि अनुपमा पर कोई उंगली न उठाए। दिग्विजय जी भी समझ जाते हैं कि उनकी वजह से अनुपमा को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। वह फैसला लेते हैं कि वह चुपचाप वापस चले जाएंगे, ताकि अनुपमा की जिंदगी में और परेशानी न बढ़े। लेकिन जैसे ही दिग्विजय जाने लगते हैं, अनुपमा को इस बात का पता चल जाता है। अनुपमा दौड़कर उनके पास पहुंचती है और उन्हें रोक लेती है। वह कहती है कि हर बार क्यों एक औरत को ही समाज के डर से अपने रिश्ते और अपने सहारे छोड़ने पड़ते हैं। अनुपमा दिग्विजय जी को सावे की कसम देती है और कहती है कि अगर वह चले गए, तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। यह सुनकर दिग्विजय जी की आंखें भी भर आती हैं। वह समझ जाते हैं कि अनुपमा इस वक्त कितनी अकेली है और उसे एक दोस्त की जरूरत है। घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। प्रेम अब राही की बातों और अपनी मां की हालत के बीच फंस जाता है।
उसे महसूस होने लगता है कि शायद उन्होंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं राही अभी भी अपने फैसले को सही मान रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी एहसास होने लगता है कि उसने अपनी मां को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राही अपनी गलती मानकर अनुपमा से माफी मांगेगी या फिर यह गलतफहमी मान बेटी के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी। क्या दिग्विजय जी सच में अनुपमा का साथ निभाएंगे या फिर समाज के दबाव में आकर दूर हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेम अपने रिश्तों को बचा पाएगा या फिर ख्याति का फैसला पूरे परिवार को बिखेर देगा? अब कहानी पूरी तरह इमोशनल मोड ले चुकी है, जहां हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है।